हिसाब से। हाँ। तो 2 सजेशन है। अगर ये 2 सजेशन जो भी ये दे रहे हैं, क्योंकि अपना काम है, देखो आपने स्टार्टिंग में हमेशा बोल दो अभिषेक भाई वैल्यू देके जाना अपने को, है ना, तो अपन वैल्यू दे रहे हैं। 2 तरीके की चीजें अगर कर ली हैं, एक रे वैल्यू से सीख लो और एक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनने 5 लाख करोड़ तक के मैनेज किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका आप गेस करो, ठीक है। तो पहला है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाओ। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इस तरह के नाम के काफी फंड्स है, फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या बोलते हैं, रे वैल्यू भाई साहब बोलते हैं कि भाई देखो, हम लोग जितने भी उत्साहित हो जाएं कि इक्विटी हमेशा ऊपर जाएगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जापान का मार्केट एक समय पे जब पूरे तरीके से ऊपर जा रहा था, जब वो फटा वहां का बबल, 25 साल लग गए वो रिकवरी करने में। अगर किसी ने उधर का सिर्फ इंडेक्स फंड में भी लगाया होता तो 25 साल तक कोई रिटर्न नहीं था। सिंपल लगाओ। सारा पैसा रियल एस्टेट में भी अगर लगा देते, 2005 से लेकर 8 में अगर आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में फूका देता, 2008 के बाद आप गरीब हो चुके होते थे, बैंकरप्ट हो चुके रहते थे। तो सारे रियल एस्टेट में भी लगाना। तो उन्होंने बोला ऑल वेदर इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जो आप बोल रहे हो ना, 20% इधर, 10% इधर, 15% इधर, थोड़ा गोल्ड है, थोड़ा इंटरनेशनल में डाल दिया, थोड़ा ट्रेजरी बिल डाल दिया, इस तरह से आप बना दो। तो पहला चीज तो ये हो गई। ये आपको कब करना है, जब आपकी संपत्ति थोड़ा 5 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर चले जाए। अब दूसरे बंदे को क्या करना है, उसको कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो को फॉलो करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो ये कहता है कि 70% आपकी आमदनी ऐसी चीजों में लगनी चाहिए जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योर्ड रिटर्न्स इज हाई। तो प्रोबेबिलिटी कहां पर होता है, ब्लू चिप फंड्स में होता है, नॉर्मल इंडेक्स फंड्स में होता है, इन सारी चीजों में होता है। बाकी 30% होगा आपका खतरों के खिलाड़ी। स्मॉल कैप में लगा दिया, माइक्रो कैप में लगा दिया, उसके बाद आपने बोला नहीं मेरे को और खतरे, क्रिप्टो में लगा दिया। फिर बोले और खतरे करना है, वो दूसरे वाले में मत जाना, वो कलर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सबसे वाहियात चीज है। बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग से सावधान रहिए। जितने इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर रहे हैं वो आपका काट रहे हैं, कृपया करके सावधान रहिए। तो ये अगर कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना लिए, अब ये 70% ना सबका डिफर होगा। अब राहुल भाई बोलते हैं कि भाई देखो अभिषेक मेरे को इक्विटी समझ में ही नहीं आती है, मेरे को रियल एस्टेट समझ में आता है, प्राइम लोकेशन समझ में, वो आपके पास पैसा है आप वो बनाओ। मैं एक आम इंसान हूं, मैं जॉब करता हूं भैया, 9 से 6 में नौकरी कर रहा हूं भाई, मेरे को म्यूचुअल फंड थोड़ा सही लगता है, बड़ा मैनेजर देख रहा है, तो भाई ब्लू चिप फंड में आपका 70% या इंडेक्स फंड में 70% आपका रहेगा। ब्लू चिप भी नहीं, इंडेक्स फंड में रहेगा। ब्लू चिप क्यों नहीं रहेगा, मैं बताता हूं, इंटरेस्टिंग। अच्छा, म्यूचुअल फंड भी एक्चुअली थोड़ा सा जुमला है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, 88% ब्लू चिप फंड्स ने लास्ट 7 साल में बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। तो इसलिए इंडेक्स फंड इज मच बेटर उस हिसाब से। तो ये भी आप जाके देखो। आप बोलोगे लेकिन हमको ये दिखता नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट से हट जाते हैं। जब आप पूरा वो देखते हो वेबसाइट पे तो वो लिस्ट में नीचे चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, क्योंकि उनको तो लास्ट 3 साल का और 5 साल का दिखाना है, तो जो बढ़िया चलता है वो ऊपर आ जाता है। तो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो आपकी एक्सपर्टीज है वो 70% आपके वहां पर रखो, 30% खतरों के खिलाड़ी। यूथ क्या करता है, वो 70% पूरा घुमा देगा। 70% हमारा क्रिप्टो में, 70% फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, 70% हमारा ऑप्शन बाइंग में है, 30% हमारा इन्वेस्टिंग। वो तो सब खतरों के खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं हार या पार, आज तो आज ही कमाएंगे। यार राहुल